ओके स्टूडेंट, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एक चीज़ स्टडी कर गए थे। इलिमिनेशन मेथड से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर गए थे, जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी। इसको फिर हमने सॉल्व किया था, ठीक है, y इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन करने के बाद नॉन ट्रिवियल के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी, उसमें से d की वैल्यू निकाली थी। फिर हमने वही जो मेथड हमारी 4.3 एक्सरसाइज जो आपकी उसमें थी, होमोजीनियस पे थी, सेम होमोजीनियस के मेथड से किया। तो ये आपके पास क्या निकला है, y। असल में ये y भी लिखा जा सकता है, इसको हम y ऑफ t भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये आपके पास क्या आ गया y। अब यहाँ से अब हमने क्या करना है, ये सिस्टम था, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू के लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम यही वाली वैल्यू उठा के इस पे पुट कर दें, ठीक है, तो x निकल आएगा। या दूसरा तरीका कि हम इसमें पुट कर लें। तो मैं दोनों में पुट करके आपको दिखा देता हूँ, मगर ये आप लोगों ने दोनों में पुट नहीं करना होता, किसी एक में करना होता है। हमने क्योंकि अब दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। y निकल चुका है। अब ये y जो है ये उठा के मैं इसमें पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में क्या था, d-1x माइनस 7 और साथ y था। तो y ये आपका जो निकला ये हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये d-1 है इंटू एक्स है, ये उठा के आप उस साइड पे ले जाएं, ये वाली टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये बन जाएगा d-1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7c1 e की पावर 7t, यहाँ पे e की पावर 8t भी है, ठीक है। ये उधर चला गया, प्लस 7c2 e की पावर क्या आ गया, 8t। ये आपने, क्योंकि अब हमारे पास x है ना, x की वैल्यू निकालनी है। अब x ये नहीं होगा कि d-1 उधर चला गया, d फॉर डेरिवेटिव, d जो है वो डेरिवेटिव के तौर पे आ गए। तो अब हम इसको उसके तरीके से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये आपके पास क्या है, d-1 डेरिवेटिव के तौर पे आ गया है। अगर आप इसको देखें तो ये आपका एक किस्म का बन जाता है dx ओवर dt माइनस एक्स इक्वल टू ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। और ये आपके पास इक्वेशन जो है ये कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में कौन सी है, ये लीनियर है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -1। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर में चला गया ना, क्योंकि अकेला डी आ गया। वो जब हमने किया था तो वो सेकंड ऑर्डर में आ गया था। तो यहाँ पे चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दोनों इस्तेमाल होंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, ई की पावर में जो इसका कोएफिशिएंट होता है, तो इंटीग्रेशन -1 dt, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये आएगा e की पावर -t। इसको फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ये क्या बन जाता है, डी ओवर डी टी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और साथ डिपेंडेंट वेरिएबल x इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे e की पावर -t, तो ये बन जाएगा 7c1 e की पावर 6t। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एक कम हो जाएंगी, प्लस 7c2 e की पावर 7t। ये मैंने सपोज की थी 7 और 8 वैल्यूज हैं, तो इस तरीके से आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये आ गया x e की पावर -t, इसको क्या कहेंगे 7c1 e की पावर 60/6 आ जाएगा, प्लस 7c2 बाई 7 e की पावर 7t आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस e की पावर -t से डिवाइड करते हैं, तो x आपके पास आ जाएगा 7c1 ओवर 6 e की पावर, ये उधर जाके -t नीचे होगा तो ऊपर जाके क्या आएगा 7t, प्लस c2 e की पावर 8t, और ये आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू। इसमें प्लस c नहीं लगाना, क्यों कि जितने आपके पास वेरिएबल इस वक्त कितने हैं, 2 है, ठीक है, 2 है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा गया, सेकंड ऑर्डर तक जा गया। इसमें सेकंड ऑर्डर है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ तक जा गया, सेकंड ऑर्डर तक। तो इसलिए हम इसमें 2 ही कांस्टेंट लेंगे, c1 और c2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू निकल आई, ये हमारे पास क्या निकल आई, y की वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोबारा देख लें, ये हमारे पास सिस्टम पड़ा था, हमने इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट किया। डी फॉर्म के बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या कि इनके कोएफिशिएंट सेम बना के हम उसको कर सकते हैं। तो हमने कोएफिशिएंट सेम बनाए, इसको मैंने d-1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x वाली टर्म्स कैंसिल कर दी, तो बाकी जो टर्म बची वो y के साथ बची। तो y के अंदर ये होमोजीनियस बना है, होमोजीनियस को सॉल्व किया y के तरीके से, तो ये आपके पास y का आंसर आ गया। उसके बाद फिर y की वैल्यू हमने इसके अंदर या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में, ठीक है। अभी मैं 2 में पुट करके भी दिखा देता हूँ। 1 में पुट किया तो यहाँ पे y की जगह पे ये वाला आंसर आ गया, ये पुट किया तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई। ये अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर बन गया, क्योंकि खाली d आ गया, x को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास उसी फॉर्म में आ गया। तो ये डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है, तो उसको आप उस तरीके से किसी भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये देखिए सेपरेशन से भी हो सकता था, नहीं सेपरेशन से नहीं होगा था, लीनियर ही बनता है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया, इसको फिर लीनियर वाले तरीके से सॉल्व किया तो x की वैल्यू निकल आई। एक ये सोल्यूशन निकल आया और एक आपका ये निकल आया। अब दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि y अगर हम इसकी बजाय इसमें पुट करते हैं, दोनों में से किसी एक में करना है, दोनों में नहीं करना है। अगर मैं इसके अंदर करता हूँ
तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, -x है और साथ क्या प्लस d प्लस 2y इक्वल टू 0 है। अब y की वैल्यू क्या हमने निकाली है, c1 e की पावर 7t प्लस c2 e की पावर 8t, ये निकला हुआ है। ये भी हमने जो सॉल्व किया ना, y निकालने के बाद मैंने तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वहाँ से भी x निकाला जा सकता है, और दूसरा इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होगा 2 में पुट करने से, कि हमारे पास x डायरेक्ट निकल आएगा। इसमें क्या था, पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी फर्दर, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से देखें x किसके इक्वल आता है, ये x उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, d प्लस 2 इंटू वाई आ गया। और ये क्या बनता है, ये आंसर निकल आया। बस अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं। इसका क्या मतलब बनता है, dy व dt, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बनता है d dy व dt के इक्वल है, प्लस क्या आएगा 2y। तो y की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, इस y का डेरिवेटिव पुट करना है। तो डेरिवेटिव है ना y का विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे इसका t के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। तो वो हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आता है 7c1 e की पावर 7t प्लस 8c2 e की पावर 8t, ये आपका इसका वैल्यू आ गई। प्लस क्या करना है, 2y भी है, तो y की वैल्यू आपके पास यही है, तो 2 भी साथ आ जाएगा, प्लस 2c1 e की पावर 7t प्लस 2c2 e की पावर 8t। अब इन इकट्ठा कर लें सबको, 7t वाली टर्म्स को, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, तो ये बन जाता है 9c1 e की पावर 7t, और ये बन जाएगा प्लस 10c2 e की पावर 8t। तो ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई। और यहाँ पे हम 9c1 को c1 भी लिख सकते हैं अकेला, या c3 लिखते हैं या c4 लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व करने का तरीका है। तो ये हमारे पास सिस्टम को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल को सेम बना के भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते थे कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर वो क्या बननी थी, dy बाई डी टी प्लस 2y बननी थी, वो उसके अंदर पुट कर देते, तो वहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बननी थी हम उसको सॉल्व कर देते। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। ओके स्टूडेंट, तो एक ये हमने एलिमिनेशन वाले मेथड से किया। इसमें एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक एग्जांपल है x डैश -4x प्लस y डैश इक्वल टू e की पावर t, एंड सेकेंड वन इक्वेशन इज x डैश प्लस x प्लस y डैश इक्वल टू 0। दिस इज द पिक्चर जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सोल्यूशन, इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो डी फॉर्म जो इसकी बनती है वो बन जाती है dx, ये वाली, -4x प्लस dy इक्वल टू e की पावर t, ये बन जाती है dx प्लस x प्लस dy इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी आ सकता है और फर्स्ट ऑर्डर भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, ये सेकंड ऑर्डर हो, मैं सेकंड ऑर्डर से कर लेता हूँ। ये सेकंड ऑर्डर अगर हो, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर हो तो ये डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो वेयर यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी है। अब इसके x वाले कॉमन ले लें, तो ये बन जाता है d-4 इंटू एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई इक्वल टू ई की पावर t, और ये नीचे बन जाता है d+1 इंटू एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब सॉल्व करने का तरीका वही है कि हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब यहाँ पे देखें जिसको इजी हो, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम d से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इससे खत्म हो जाएगी। जहाँ से इजी लगे वहाँ से हम कर सकते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाता है d-4 इंटू एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई इक्वल टू ई की पावर t। इसको d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d+1 साथ डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी स्क्वायर वाई बन गया इक्वल टू क्या आ गया 0, दोनों को माइनस किया, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। और बाकी आपके पास क्या बना, d-4 इंटू एक्स माइनस डी इंटू d+1 इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर t, ये वाली ऐड किया ना, तो ये चीज़ भी आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखें, अगर फर्स्ट हम इसको d से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे d आ जाता है, यहाँ पे d आ जाता है, यहाँ पे d ऑफ e की पावर t आता, तो d का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप d अगर यहाँ पे आ जाए, राइट साइड पे d आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव ले लिया करें। जैसे मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ, देखें अभी हमने किसको ख़त्म किया, y को। अगर हम x को ख़त्म करते हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, d+1 से, और इसको किससे करते हैं, d-4 से। फिर जरा देखें क्या होना था, इसको जब हम d+1 से करते हैं तो ये बन जाना था d+1 d-4 इंटू एक्स
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आना था डी प्लस वन वाई इक्वल टू क्या आना था डी प्लस वन इंटू ई की पावर टी, ये बनना था। मैं तो ये राइट साइड वाले की बात कर रहा हूँ कि राइट साइड पे फिर आपका जो डी प्लस वन ई की पावर टी था तो डी को मल्टीप्लाई करते तो डी ऑफ ई की पावर टी प्लस ई की पावर टी बनना था। ई की पावर टी का डेरिवेटिव है तो वो यही आ जाना था। तो ये इस तरीके से आपने करना है कि अगर राइट साइड पे भी डी आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज डी इज द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, अगर इन राइट साइड पे भी डी आ जाता है। तो बागल ये हमने किया जी। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो बाकी क्या बच जाता है d माइनस फोर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी, ये बच जाएगा और x इक्वल टू क्या आ गया e की पावर t और ये बन जाएगा माइनस माइनस कॉमन ले लें बेशक, तो माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा डी स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर टी बन गया और माइनस को भी साइड पे ले जाए तो डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर टी। तो ये हमारे पास x और ये कौन सी है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। जब ये नॉन होमोजीनियस है तो हम इसको नॉन होमोजीनियस के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, मगर इसके लिए बस चैप्टर 4 और चैप्टर 2 आप लोगों को आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ से वाई सी निकालेंगे, ये एम उसके प्लस फोर समझ लें, ठीक है, तो फोर एक्स सी, वाई सी नहीं होगा एक्स निकालेंगे तो एक्स सी के लिए हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, वो आपके पास क्या आती है डी उसके प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आती है प्लस माइनस टू आइटा बनती है और एक्स सी जो बनता है सी वन ई की पावर कम्प्लेक्स है ना, तो सी वन कॉज ऑफ टू टी प्लस सी टू साइन ऑफ टू टी, ये आपके पास क्या आ गया एक्स सी आ गया। अब आपने क्या निकालना है एक्स पी निकालना है और एक्स पी निकालने का फिर एक्स पी निकालने के लिए अब डिफरेंट तरीके हैं, पावर मेथड भी है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी है, आप यूसी मेथड भी लगा सकते हैं, आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी लगा सकते हैं। जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करेंगे तो ये आपका u1 हो जाएगा, ये आपका u2 हो जाएगा, फिर गॉसियन निकालेंगे वो सारा काम। तो मैं पावर मेथड लगा रहा हूँ माइनस ई की पावर टी डी उसके प्लस फोर, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या वन वो पुट करते हैं तो ये आता है माइनस ए की पावर टी बाई फाइव, तो ये एक्स पी निकल आया। तो सोल्यूशन जो बनेगा जनरल सोल्यूशन एक्स के लिए वो बनता है एक्स सी प्लस एक्स पी और एक्स सी की वैल्यू क्या है सी वन कॉज ऑफ टी कॉज ऑफ टू टी प्लस सी टू साइन ऑफ टू टी और प्लस क्या आएगा एक्स पी आपका क्या निकला माइनस सी माइनस ई की पावर टी बाई फाइव, ये आपका एक्स निकला है, ठीक है। जब x निकल आया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जब x निकल आया अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है, या तो आप इसमें पुट कर दें, सेकंड वाली में आसान हो जाएगा क्योंकि शायद होमोजीनियस बन जाए, या आप इसमें पुट कर दें, x निकल चुका है, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ सेकंड वाले में पुट करते हैं तो सेकंड वाले पुट इन इक्वेशन टू, तो सेकंड इक्वेशन क्या है डी प्लस वन इंटू एक्स, ये ना डी प्लस वन इंटू एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकल चुकी है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये बनता है डी एक्स ओवर डी टी प्लस एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो। तो एक्स का डेरिवेटिव लेना टी के हिसाब से, एक्स का डेरिवेटिव टी के हिसाब से तो उसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये बन जाता है माइनस टू सी वन साइन ऑफ टू टी प्लस टू सी टू कॉज ऑफ टू टी माइनस ई की पावर टी बाई फाइव, ये इसकी वैल्यू आ गई, प्लस एक्स आपके पास यही है तो सी वन कॉज ऑफ टू टी प्लस सी टू साइन ऑफ टू टी माइनस ई की पावर टी बाई फाइव, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, प्लस टी ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया जीरो, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई थी, ये हमने फिर यहाँ पे पुट की, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिखता हूँ, तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस टू सी वन प्लस सी टू साइन ऑफ टू टी, इन दोनों में से मैंने सी साइन टू टी कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से कॉस टू टी कॉमन ले लें तो सी वन प्लस टू सी टू कॉस ऑफ टू टी माइनस टू ई की पावर टी बाई फाइव प्लस डी वाई इक्वल टू,
ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब dy वाली टर्म को इधर की रहने दें, बाकी सबको उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा dy, ये उधर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा 2c1 माइनस c2 साइन ऑफ 2t, ये उधर चला जाएगा, माइनस c1 प्लस c2 कॉस ऑफ 2t प्लस 2/5 e की पावर t, ये आपका आ गया। अब dy किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू dy ओवर dt, साथ ये आ जाएगा सारा, सेपरेशन वेरिएबल लग सकता है, फर्स्ट ऑर्डर है, dt उधर चला जाएगा, तो dy इक्वल टू ये चीज़ और साथ क्या आ गया dt, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा y बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लेना है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, साइन 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये आएगा माइनस 2c1 माइनस c2 कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन लेगा सिर्फ इसका, और यहाँ से क्या आएगा c1 प्लस 2c2, डेरिवेटिव नहीं है इंटीग्रेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया है, तो डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2t प्लस 2/5 e की पावर t, तो ये अब आपका y का आंसर। इस तरीके से x और y की हम क्या करते हैं वैल्यूज निकाल लेते हैं। और ये थर्ड ऑर्डर में भी हो सकता है कि अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर में हो तो dx ओवर dt भी आएगा, dy ओवर dt भी आएगा, और एक थर्ड टर्म आ जाएगी dz ओवर dt, तो 3 इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो पहले क्या करेंगे, पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इसमें पुट कर देंगे, फिर किसी 2 को सॉल्व कर लेंगे, 2 करके सॉल्व करते हैं, 1 2 को सॉल्व कर लें, 1 3 को सॉल्व कर लें, फिर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन जो होगी 3 से सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, फिर उसको इस तरीके से सॉल्व करके हम जिस तरह हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये आज का टॉपिक था।